हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन रेमेडी फिजिक्स क्लासेस। मैं केरवाज फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं कि आपका लेक्चर आज जो होगा वो लेक्चर नंबर 8 होगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि प्रीवियस जो भी हमारा लेक्चर है वो सभी को पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, और मैं एवरी स्टूडेंट से फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही मेरा सबसे बड़ा मनोबल है, जिसके बल पे मैं और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो लेक्चर मैं तैयार कर सकता हूँ, आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आज इससे आगे स्टडी करते हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस वगैरह हो चुका था, इम्पोर्टेंस ऑफ रेसिस्टिविटी हो चुका था। ठीक है, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला था, क्वेश्चन था, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर से मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है, ठीक है, वो प्लीज़ आप हमारे जिस भी चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो 9th के फिज़िक्स के लिए हो या फिर 10th के फिज़िक्स के लिए हो या 11th के फिज़िक्स के लिए हो या मेडिकल के लिए हो या इंजीनियरिंग के लिए हो, जिस हर एक का एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपनी क्लास की स्टडी करें। और जिस भी क्लास की स्टडी करें वो कंटिन्यूटी के साथ स्टार्टिंग से देखें, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और जिसको नहीं समझ में आता प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक प्रॉब्लम पे एक्शन लूँगा, हर एक कमेंट पे एक्शन लूँगा। आपका जो भी सजेशन होगा मैं उसको 100% फॉलो करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हमारा न्यू टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक नंबर होगा उसे आप दे सकते हैं, है हमारा क्या कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कि रेसिस्टर जो भी होता है, चाहे बल्ब हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसको हम लोग रेसिस्टर ही बोलेंगे। जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसके रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। जो भी करंट को रोकेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। या फिर उसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टर भी बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होंगे तो उसका जो रेसिस्टेंस, या फिर सिंपली आप उसी को मान लें तो किस तरह से, जैसे कि घर का वायरिंग जो होता है वो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ये सारी बातें आपको मैं इस जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर्स है उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, मैं आपको उसको 100% आपको बताऊंगा। और ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं सभी के लिए, जो भी जहाँ भी आपको फिजिक्स का सिलेबस होता है, चाहे वो नीट का हो या फिर आपको IIT मेंस का हो, एडवांस का हो, जिसका भी हो, जहाँ पे फिजिक्स 11-12 से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो हर एक जगह आपको ये काम देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो इसमें मेनली हम लोग क्या करते हैं कि दो ही हमारा कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टेंस का, एक हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर बाद में हम लोग उसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन मेन जो अभी जो हम लोग स्टडी करेंगे वो 2 टाइप्स का ही स्टडी करेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग किसको बोलेंगे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन उस यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया, जो लिखा है पहले आप उसे समझ लें। कर ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस आर सेट टू बी इन, यहाँ पे लगा दें, इन लगा दें, in series combinations if the current flow through each resistance is same and the potential difference are different। ठीक है, कि हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट का वैल्यू होगा सर्किट में वो हर एक का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमारा डिफरेंट हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। आप इसे राइट कर चुके होंगे। अब हम लोग जो ग्राफ क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, उसको हम लोग ड्राइव करते हैं। तो जल्दी से आप इसे राइट करें। और मैं आज के क्लास में थोड़ा सा वीडियो में आपको साउंड ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने फैन बंद कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे चाहे कितनों हीट का, गर्मी का फेस करना पड़े, मैं आपके लिए फेस करूंगा, लेकिन आपको वीडियो देखने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसीलिए ये हमारे बॉडी से ये पसीने निकल रहे हैं, आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना, आपको अपने पढ़ाई के बारे में लेना। ये सारे जो भी पसीने निकल रहे हैं ये आपके लिए ही निकल रहे हैं। तो और ये रियल बात है माय दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कहीं आपको वीडियो में आवाज़ आती है जो मेरे साउंड के अलावा तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आज फैन को ही ऑफ़ कर दिया ताकि आपको बेटर वीडियो प्रोवाइड हो सके।
चलिए तो हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं सपोज दैट रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, और ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है वीडियो लेक्चर, और ख़ास करके ये वीडियो लेक्चर आपको जो है ये बिहार स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए है, ठीक है। और यही आपको 10th वाले के लिए भी हो सकता है और 12 वाले के लिए भी हो सकता है, क्योंकि सेम सिलेबस हमारा होता है 12 में, और जो बिहार स्टेट है उसमें हाई थोड़ा सा होता है। तो ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है, इसलिए मैं कुछ ऐसे डाटा को मैं बेसिकली को छोड़ के चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो मान लेते हैं सपोज दैट, पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं कि 3 रेसिस्टेंस हैं, 3 का ही हम लोग कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, ठीक है। आप जल्दी से इसका डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे ताकि मैं इसको आगे और लिख सकूं अच्छे से। इसको हम लोग सेल बोल सकते हैं या बैटरी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग सेल बोल सकते हैं या फिर बैटरी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो रेसिस्टेंस है ये R1 है, रेसिस्टेंस को हम लोग R से इंडिकेट करते हैं, ये R3 है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको V1 माना मैंने, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैंने V2 माना, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैंने V3 मान लिया। और सर्किट से हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो सर्किट का पोटेंशियल E है। सोर्स हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स क्या, E है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, सोर्स ऑफ पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से I करंट हमारा गया, तो यही I करंट जो है हर एक के अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी हमारा क्या होगा, इसके अक्रॉस भी करंट हमारा I ही होगा, ठीक है। और इसके अक्रॉस भी करंट हमारा क्या होगा, I ही होगा। जो सर्किट का करंट होगा वही सबका करंट होगा, और इसके अक्रॉस भी करंट हमारा क्या होगा, I ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा कि एक 3 रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब हम कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं, बल्ब है, 3 बल्ब है, या पंखा, टीवी बल्ब जो भी लगाना वो लगा सकते हैं। उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेसिस्टेंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। रेसिस्टर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से मैंने कंसीडर कर लिया। और अब हम लोग को क्या करना है कि जो आपको डिफिनेशन दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे और फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आप जल्दी से डायग्राम को ड्रॉ करें। देखिए डायग्राम आप ड्रॉ कर चुके होंगे, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं। थोड़ा सा अब डायग्राम ड्रॉ कर चुके हैं तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक रहने देते हैं। इसमें आप डायग्राम में एक बात और क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट ए बी कर लें, ए और बी, चूँकि रेसिस्टेंस तो इसी के बीच में है ना, यहाँ तक रहने दें, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो सीधा इसको, चलिए थोड़ा सा मैं इसमें ड्राइव कर लेता हूँ। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर माना कि कंसीडर देयर आर थ्री रेसिस्टेंस R1 R2 and R3 are connected in the circuit। सर्किट में ये 3 रेसिस्टेंस है, ठीक है। एंड यहीं से लिखेंगे एंड I करंट फ्लो in the circuit, I current flow through each resistance, flow through each resistance। हर एक रेसिस्टेंस से होकर के करंट हमारा क्या पास कर रहा है, I पास कर रहा है। एंड द पोटेंशियल
difference of the circuit is क्या है, E है, and total resistance R, या टोटल रेसिस्टेंस हम लोग बाद में भी कंसीडर कर सकते हैं। सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, R होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख चुके हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे, जो बात हमने लिखा था डेफिनेशन में कि हर एक से अक्रॉस ये होगा, तो यहाँ से अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन या अकॉर्डिंग नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ we can write हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ से इसके अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो V बराबर क्या होता है, IR, आपको पता होगा। तो हम यहाँ से V1 बराबर क्या लिखेंगे, IR1, V2 इक्वल क्या लिखेंगे, IR2, एंड V3 इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, IR3 लिखेंगे। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल जो होगा उसको हम लोग क्या लिखें, E। तो यहाँ से लिख सकते हैं E इक्वल क्या होगा हमारा, V1 प्लस V2 प्लस V3। इस चूँकि जो सेल का पोटेंशियल होगा वो सब में डिवाइड हुआ, तो टोटल का सम जैसे हम लोग लिखते हैं ना 5 बराबर 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। तो ठीक उसी तरह E बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, इतना बात हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से इसी में क्या करेंगे, V1 V2 V3 का अगर वैल्यू पुट करते हैं, इसको इक्वेशन अगर 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन, किस में, V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में अगर हम लोग पुट करते हैं तो पुट कीजिए, तो E बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 के जगह IR1 प्लस V2 के जगह क्या लिख सकते हैं, IR2, और V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, IR3 लिख सकता है। बात समझ में आई। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट है। अब ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E इक्वल I सब में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा ना, और ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहेगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो E बाय I इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये क्या हो गया, ये पोटेंशियल और ये करंट है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको हम लोग सीधा अभी लिख देते हैं, हम R लिख देते हैं, RS लिख देते हैं। ठीक है, RS बराबर कितना, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, क्यों, चूँकि आपको यहाँ से अगर ना पता हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि V इक्वल क्या होता है, IR, V इक्वल IR, तो R बराबर हमारा क्या होगा, V अपॉन I लिख सकते हैं ना यहाँ से। तो टोटल पोटेंशियल आपका कितना, E, और करंट सेल का कितना, I। तो सर्किट का रेसिस्टेंस कितना हो गया, इसको मान लीजिए सर्किट के रेसिस्टेंस को RS, तो RS चूँकि सीरीज में है तो इसलिए हमारा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से अगर हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको याद रखना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में माय डियर स्टूडेंट सिंपली हमको क्या करना है, रेसिस्टेंस को टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हर एक इंडिविजुअल रेसिस्टेंस का, जो अलग अलग रेसिस्टेंस हर एक रेसिस्टर का दिया हुआ, उसको सबको क्या कर देना, ऐड कर देना है एज अ फार्मूला, जो कि हमारा ये आ गया। तो ये हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस इन सीरीज। बात समझ में आई? तो यहाँ तक आप राइट कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इससे अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में। तो मेनली आपको 2 पॉइंट याद रखना है। 2 पॉइंट क्या क्या याद रखना है, ये तो डेफिनेशन मैंने लिखा लिखने के लिए। ए नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इज सेड टू बी इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस इफ द करंट फ्लो थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज डिफरेंट। करंट फ्लो थ्रू, यहाँ से याद रखना, करंट फ्लो ईच रेसिस्टेंस इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल आर सेम अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस। बस यही 2 बात का ध्यान रखना। और जब ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो जो डिफरेंट होगा उसी को लेके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैंने डायग्राम बना दिया। ये क्या सोर्स है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस किसका, सोर्स है किसका, तो सर्किट का। हर एक इसका रेसिस्टेंस R1 इज R2 R3 सब एक दूसरे के क्या पैरेलल है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जहाँ पर डिफरेंस लिखेंगे या इंपॉर्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करके हम लोग अगला जो टॉपिक होगा उसमें लिखेंगे। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ होगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे यहाँ से सर्किट से करंट निकला तो आप यहाँ से देखिए ए पॉइंट पे जैसे पहुँचा तो करंट के पास में 3 रास्ते हो गए। I1 इधर से निकल गया, I2 इधर से निकल गया, I3 इधर से निकल गया। ठीक है, तो जैसा कंजम्पशन होगा मतलब खपत होगा करंट का, रेसिस्टेंस जिस तरह से होगा उस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाता है। ठीक है, तो हमको हमेशा समझना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कब होगा, जब करंट को एक से ज़्यादा रास्ते होंगे, मतलब करंट के पास में रास्ते ज़्यादा होंगे, और तो उसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। और जब सिंगल रास्ता हो, करंट का कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा हो, बंटवारा नहीं हो रहा हो, एक ही रास्ता से वो क्या हो पास कर रहा हो, तो उसको सीरीज बोले थे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आगे अब हम लोग चलते हैं, आप यहाँ से लिख चुके होंगे, डायग्राम आप बना चुके होंगे। ठीक है, तो अब मैं कंसीडर नहीं करूँगा, डायरेक्ट आपको जो है सो फार्मूला ड्राइव करता हूँ, जो कि कंसीडर करने के लिए मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं नाउ, तो क्या लिख सकते हैं ई इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नहीं, यहाँ पे डिफरेंस मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग उसी से रिलेटेड फार्मूला उसी को लेकर के फार्मूला ड्राइव करेंगे जो हमारा क्या हो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे करंट हमारा डिफरेंट है, तो पूरे सर्किट का करंट क्या I है, और फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 सब जब जुड़ जाएगा तो फिर से क्या किसका करंट बन जाएगा, सर्किट का करंट बन जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन अभी रहने दीजिए। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से फिर आपका क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि V बराबर क्या होता है IR। यहाँ I के फॉर्म में दिया तो हम लोग फॉर्मूला I के फॉर्म में जनरेट करेंगे। तो I1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सर्किट में देखेंगे तो I1 बराबर हमारा V बाय, चूँकि I बराबर क्या होगा V बाय R, तो V1 बाय कितना होगा, V बाय, चूँकि सबका पोटेंशियल तो हमारा क्या होगा सेम होगा हर एक के अक्रॉस, V बाय R1। ठीक है, फिर I2 बराबर हमारा क्या होगा V बाय R2, फिर I3 बराबर कितना होगा V बाय R3 होगा। बात समझ में आई? और इसी को हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड V3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जब हम लोग पुट करते हैं तो पुट करने के बाद में आपको क्या नज़र आएगा, पुट करने के बाद में आपका ये इक्वेशन I बराबर हम लोग लिख सकते हैं I1 का वैल्यू V बाय R1 प्लस I2 का वैल्यू V बाय R2 प्लस V बाय R3। बात समझ में आ गई? ठीक है, ऊपर का आप जल्दी से राइट कर चुके होंगे, या नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोग आगे की तरफ ले जाएं तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको I बराबर, फिर यहाँ से और जो चीज़ सब में कॉमन हो उसको बाहर निकाल लीजिए आप। तो I इक्वल कितना होगा, V कॉमन ले लें तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2
प्लस 1/R3। ये किस में है बोलिए, ये आपको है किस में, तो ये है मल्टीप्लिकेशन में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो फिर से इसको क्या लिख सकते हैं I/V। ठीक है, I/V बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बात समझ में आ गई। तो यहाँ से अगर फिर से अगर हम लोग लिखते हैं तो V बराबर क्या होता है IR, तो R बराबर कितना होगा V/I लिख सकते हैं ना। R बराबर हमारा क्या होगा V/I होगा। तो अगर हम लोग इसको अपोजिट करके लिखें, यहाँ हाँ देखिए इसको, अगर ये चूँकि हमारा R बराबर V/I है, लेकिन यहाँ पे कितना I/V है, तो अगर इसको फिर से अगर हम उल्टा करके लिखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर आप R के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या होगा इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको हम लोग 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख सकते हैं। बात समझ में आई। तो यही आपका जो होगा ये आपका कहलाएगा R इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है, या पैरेलल में जो बोलना वो बोलिए। तो यही हमारा क्या होगा टोटल रेसिस्टेंस, सॉरी अब इसको फिर से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए, इसको आप जल्दी से राइट करें। इसके बाद अगर हम लोग लिखना चाहते हैं इसी को और अगर सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करने के लिए जानते हैं किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/R बराबर R इक्विवेलेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं टोटल का एलसीएम कितना होगा R1 R2 R3, R1 R2 R3 टोटल का एलसीएम हमारा हो जाएगा। फिर जहाँ R1 है तो वहाँ से R1 क्या होगा कैंसिल, तो R2 R3, फिर यहाँ कितना होगा R1 R3, फिर यहाँ कितना होगा R1 और R2। इस तरह से एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा। फिर इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। और फाइनल में हमको निकालना क्या देख लीजिए, R1 R2 R3 बराबर R इक्विवेलेंट इंटू R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। हमको चाहिए R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बराबर आपका कितना आ जाएगा R1 R2 R3 बाय R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, जो कि आपको टोटल रेसिस्टेंस हो गया, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बात समझ में आई। तो ये आपका हो गया टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आप यहाँ से ना निकाल करके जहाँ था स्टार्टिंग वाला जो था 1/R इक्विवेलेंट करके वहीं पे फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट करके सबका आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दे देगा, इस ये फॉर्मूला दे देगा और पूछेगा कौन सा हमारा क्या सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरी पड़ती है। तो आपको फार्मूला के तौर पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी हैं उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आज का मैं क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन फिर से जाते जाते माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से मैं आपको बोलूँगा कि मैं आपके लिए अगर पसीना बहा रहा हूँ तो आपका एक अथॉरिटी बनता है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।